ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਕਾ ਚਸਕਾ ਟਾਈਮਸ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। आओ तुहानूं दिखाउने आ पूरी खबर। अशोक जड़ेवाल दी बटाले तो विशेष रिपोर्ट। कि ऐसा है कि उसके बारे में दिल्ली के तो लोगों को ज़्यादा विशेष मालूम होएगा, और आप मीडिया कर्मी हैं, आपको मालूम है। यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा तो निश्चित तौर पे वहाँ के राज्य प्रमुख से और वहाँ हमारे जो सांसद हैं उनके बीच में ये चीज़ें रखूँगा। और दिल्ली में क्या है, खास करके जो है इस समय केजरीवाल की सरकार है। सरकार जब तक नहीं चाहती है तब तक जैसा चाहती है वैसा करती है, और केजरीवाल की सरकार जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, क्योंकि उनसे ही जीतते हैं वो। लेकिन फिर भी हमारी शिवसेना आपने आज हमारे संज्ञान में लाया है। निश्चित तौर पे हम यहाँ से अभी 2 दिन के बाद जब दिल्ली पहुँचेंगे तो आपके इस विषय पे अपने राज्य प्रमुखों से और हमारे सांसदों से बात करेंगे, और जहाँ भी इस तरह का हमको मालूमात पड़ेगा आप लोगों के माध्यम से या ऐसे, वहाँ पे हमारी शिवसेना उनका विरोध करेगी। 2022 में जो इलेक्शन होगा, क्या शिवसेना अकेले लड़ेगी कि किसी के साथ गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, अभी ऐसा तो है कि जैसे आपको मालूम है कि हमारा पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन जब तक पुराने नेता सब थे तब तक हमारा गठबंधन बहुत अच्छी तरह से चलता रहा। सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने आडवाणी जी के साथ में और प्रमोद महाजन जी जो आज नहीं है हमारे बीच में, उनके साथ समझौता हुआ था कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में लड़ेंगे, वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसलिए बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इसलिए हम बाहर ज़्यादा नहीं निकले, ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन अभी 1-1.5 साल से जब हमारा अलगाव हो गया है और हमको लग रहा है कि अब हमें पूरे देश में लड़ना चाहिए, तो हमारे पक्ष प्रमुख 19 तारीख को जो वर्धापन दिवस महाराष्ट्र में मनाया गया शिवसेना का, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि देश पहले है प्रदेश बाद में है। तो जब देश पहले है तो सारे देश में हम शिवसेना की लड़ाई लड़ने वाले हैं और चुनाव भी लड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनाव से ही लड़ाई होएगी, बिना चुनाव के तो कोई लड़ाई होएगी नहीं। तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन किसके साथ करेंगे, कौन हमारे साथ गठबंधन करेगा, ये जब हमारी ताकत हमको मालूम हो जाएगी तो हम उसको पक्ष प्रमुख साथ रखेंगे। फिर उनके साथ में जो और पार्टियां हैं किसके साथ बातचीत करके गठबंधन करेंगे, ये निर्णय पूरा हमारे पक्ष प्रमुख ही लेंगे। 295 ये लाती है, ठीक है, बड़ी गल। तो जल्द तो जल्द ये हिंदुओं की आस्था नाल बहुत बड़ा खिलवाड़ सीगा। इस वास्ते के चिन्ह वाली जी इटा जी सीवरी के इन्होंने लाई एक हिंदू धर्म को गिराने का एक बहुत बड़ा उपराला सीगा। तो बटाले के SSP साहब ने इधर तो बहुत साड़ी मदद की है। तो मेरी यही प्रार्थना अपने संगठन वालों शिवसेना परिवार वालों कि वो जल्द तो जल्द जो दोषी ने उन्होंने अरेस्ट कर, अगर वो अरेस्ट कर लेंगे तो साढ़े वास्ते सम्माननीय, अगर नहीं करते तो फिर शिवसेना ज़्यादा टाइम नहीं लाएगी। ये जो दोषी जी अगर गिरफ्तार नहीं करती तो फिर आप ये वास्ते सानू बटाले में आके पूरे पंजाब की शिवसेना को बैठना। कितनी देर तक होएगा? बस 1 हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते बाद भी करोगे? फिर आप बैठा रोलों से बैठा पूरे पंजाब के, क्योंकि आप चाहते हैं भी जो लोगों ने खिलवाड़ किया उन्होंने अरेस्ट जल्दी नहीं जल्दी होगी। धन्यवाद।